हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जो लेटेस्ट एग्रीकल्चर का और मिनरल का डेटा है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। इसमें दोनों ही पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, इंडिया लेवल से और वर्ल्ड लेवल से। ठीक है, जहाँ पर इंडिया इंपॉर्टेंट है वहाँ पर जरूर देखेंगे, क्योंकि वो आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको देखना है कि कौन कौन सी ऐसी प्रमुख फसलें हैं। देखो, सारी फसलें इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ फसलें ऐसी हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ क्रॉप्स। उनमें आपको देखना है कि इसमें टॉप प्रोड्यूसर कौन है, यानी कि शीर्ष उत्पादक कौन है, और एरिया वगैरह जो है वो किसके पास है। तो इसमें अगर बात की जाए तो सबसे पहले आप देखते हो चावल की। तो चावल इंपॉर्टेंट है, इसमें आप देख रहे हो स्टेटस भी लगा हुआ है, स्टार मार्क है इसमें। तो चावल में अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो तेलंगाना का, सेकंड पे यूपी है, थर्ड पे पश्चिम बंगाल है। तो यूपी आपका सेकंड पे है, ये आपको चावल के फील्ड में याद रखना है। अगर आप बात करते हो फसल राज्य क्षेत्र की, तो इसमें यूपी के पास ज़्यादा है। ठीक है, और तेलंगाना थर्ड पे चला गया है, और पश्चिम बंगाल जो है वो सेकंड पे आ गया है। ये जो फसल क्षेत्र है ये आप ना भी रखो तो चलेगा, लेकिन ये जो उत्पादक राज्य है ना, ये जरूर याद रखना। तो इसको बस मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये आपको मेजर वे में याद रखना है। ठीक है, तो चावल का आपको याद रखना है तेलंगाना है, सेकंड पे यूपी है। फिर आप बात करते हो गेहूं की। तो गेहूं में आपका यूपी नंबर 1 है, मध्य प्रदेश नंबर 2 है, और पंजाब थर्ड पे है। ठीक है, यूपी का जो एरिया है वो भी सबसे ज़्यादा है। तो गेहूं हो गया, चावल हो गया। इसके बाद आप बात करते हो मक्के की। तो मक्के में कर्नाटक है, और एरिया में भी मक्के में कर्नाटक ही है। फिर मक्के में आप बात करते हो तो कर्नाटक के बाद बिहार आ जाता है, और मध्य प्रदेश थर्ड पर है। ठीक है, तो मक्के में कर्नाटक है, मक्का कर्नाटक, इस तरह से आप याद कर सकते हो। फिर बात आती है ज्वार की, मोटे अनाज की। तो इसमें आपका महाराष्ट्र है, ज्वार महाराष्ट्र, इसके बाद में कर्नाटक है। अच्छा, महाराष्ट्र में एरिया भी है, प्रोडक्शन भी है, ज़्यादा एरिया है ज़्यादा प्रोडक्शन है। तो ज्वार में महाराष्ट्र हो गया, और सेकंड नंबर पे कर्नाटक है। फिर आप बात करते हो बाजरे की। तो बाजरे में आपका राजस्थान आ जाता है, फिर यूपी आ जाता है। और राजस्थान जब प्रोडक्शन में है तो एरिया भी राजस्थान में ही ज़्यादा है। तो राजस्थान दोनों चीज़ों में है, सेकंड नंबर पे यूपी है, दोनों ही चीज़ों में। इसके बाद आप बात करते हो तूर दाल की, यानी कि जो आपकी अरहर की दाल है। तो इसमें आपका जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो है कर्नाटक का। कर्नाटक में अरहर दाल सबसे ज़्यादा होती है, एरिया भी इन्हीं के पास है। महाराष्ट्र में सेकंड नंबर पे होती है, एरिया भी इन्हीं के पास है। उत्तर प्रदेश के में थर्ड नंबर पे होती है, और एरिया भी इसी के पास है। तो अरहर दाल में आपको याद रखना है, अगर आपको ये तीन याद है, कर्नाटक महाराष्ट्र यूपी, तो ये तीनों सेम एरिया में भी है। फिर आप बात करते हो चने की। तो चने में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। ठीक है, चने में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, और महाराष्ट्र नंबर 2 पे हो, 2 पर है। और एरिया में ये पलट जाएगा, तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे आ जाएगा, और मध्य प्रदेश आपका सेकंड पे आ जाएगा। तो आपको एमपी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एमपी याद रखना है, प्रोडक्शन और रिजर्व के फील्ड में, प्रोडक्शन और एरिया के फील्ड में। फिर आप बात करते हो जूट और मेस्ता की। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जूट का बेसिकली याद रख लो, जूट में पश्चिम बंगाल है, प्रोडक्शन में भी और उसके बाद में एरिया में भी। सेकंड नंबर पर बिहार है, उसी के बगल में। ठीक है, इसके बाद आप बात करते हो आलू की, यानी कि पोटैटो। इसमें आपके उत्तर प्रदेश में होता है, एरिया भी यूपी में ज़्यादा है, और प्रोडक्शन भी यहीं पे होता है। सेकंड नंबर पर पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर भी एरिया और प्रोडक्शन की बात की जाए तो 2 नंबर पर पश्चिम बंगाल ही है। और बिहार भी तीनों चीज़ों में, दोनों चीज़ों में बिहार सेम है, यानी कि प्रोडक्शन और एरिया। तो अगर आपने यूपी बंगाल और बिहार याद कर लिया है तो आपका दोनों चीज़ों में सेम हो गया, आपको कोई नया डेटा याद नहीं करना है। प्याज की बात की जाए तो प्याज महाराष्ट्र याद कर लीजिए, वो एरिया में भी महाराष्ट्र ही है। ठीक है, पहला केवल याद रखिए, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। प्याज का पूछेगा तो पहला पूछेगा, ये सब नहीं पूछेगा। नारियल की बात करें तो नारियल में नंबर 1 पे कर्नाटक है, नारियल में नंबर 1 पे कर्नाटक है। एरिया की बात की जाए तो एरिया केरल में है। कर्नाटक के बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद केरल है। ठीक है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तो ये आपके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से जो उत्पादक वाले हैं वो देख लीजिएगा। चावल में बात करें तेलंगाना है, यूपी है। गेहूं में बात करें यूपी है। मक्के की बात करें कर्नाटक है। ज्वार की बात करें महाराष्ट्र है। बाजरे की बात करें तो इसमें मोटा अनाज है, राजस्थान में है। फिर आप अरहर की बात कर रहे हो तो इसमें कर्नाटक है। चने की बात करो तो इसमें आपका एमपी आ जाता है। जूट की बात करोगे आप तो इसमें आपका वेस्ट बंगाल आ जाता है, पश्चिम बंगाल। आलू में आपका यूपी है। प्याज की बात करो तो महाराष्ट्र है। नारियल की बात करो तो आपका कर्नाटक है। ठीक है, ये आपने जो मेन मेन थे ये आपने देख लिया है। इसके बाद आप बात करते हो दालों की। तो जो कुल दालें हैं इनमें आपका मध्य प्रदेश है। जैसे चने में आपने देखा था ना, चने की दाल आप उसको रिलेट करके पढ़ सकते हो कि चने की दाल एमपी में होती है, तो कुल दालें भी एमपी में होती है। ठीक है, इसके बाद आप बात करते हो कुल खाद्यान्न की। जो टोटल आपका खाद्यान्न है इसमें आपका यूपी नंबर 1 है। ठीक है, और एरिया भी यहीं पर है, और प्रोडक्शन में भी यही है। इसके बाद आप बात करते हो मूंगफली की। मूंगफली गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है। सोयाबीन की बात करोगे मध्य प्रदेश है। सोयाबीन को आप चने से मिला करके याद कर सकते हो, चना चना सोयाबीन भी होते हैं आप। तो सोयाबीन भी एमपी में है, चना भी एमपी में है। इसके बाद आप बात करते हो सूरजमुखी की, कर्नाटक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखो सूरजमुखी कर्नाटक है। कुल तिलहन की बात की जाए तो ये राजस्थान में है, ये इंपॉर्टेंट है। गन्ने की बात करो नंबर 1 ये यूपी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूपी जिस चीज़ में इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। जैसे गन्ने में यूपी नंबर 1 है। इसके अलावा आपने अभी देखा था कि जो खाद्यान्न है कुल, इसमें भी यूपी नंबर 1 है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप बात करते हो कपास की। तो कपास आपका कॉटन गुजरात में होता है। कुल फल की बात करोगे तो आंध्र प्रदेश में है। कुल फल यानी कि टोटल फ्रूट्स आंध्र प्रदेश में है। कुल सब्जियां यानी कि कुल वेजिटेबल्स की बात करोगे तो ये यूपी में है। यूपी वेस्ट बंगाल में ऊपर नीचे होता रहता है, बट फिलहाल इस समय वेजिटेबल्स में यूपी नंबर 1 पे है, वेस्ट बंगाल नंबर 2 पे है। मसालों की बात करोगे तो मध्य प्रदेश में आती है, यानी कि दाल और मसाले ये आपके मध्य प्रदेश से आपको देखने को मिलते हैं। बाकी इसमें आपको एरिया वगैरह बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनमें ज़्यादातर जो है वो प्रोडक्शन ही पूछता है, जैसे खाद्यान्न वगैरह का पूछ लेता है, डायरेक्ट यूपी पूछता है।
ठीक है, सोयाबीन पूछ सकता है तो आपका मध्य प्रदेश हो गया। कुल तिलहन पूछता है तो ये आपका राजस्थान हो गया। गन्ना आपका पूछता है तो इसमें गन्ने में शुगर केन में यूपी नंबर 1 है, ठीक है, तो ये आपका हो गया। बाकी फलों में आंध्र प्रदेश है, सब्जियों में यूपी है, ठीक है, तो यूपी वाले जितने हैं वो आपको याद रखने हैं। फिर अगर आप वर्ल्ड लेवल पे बात करोगे, ठीक है, अगर आप वर्ल्ड लेवल पे पूरा प्रोडक्शन देखोगे तो इसमें आपके कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले आप बात करते हो चावल की। तो चावल में आप देखते हो तो पहले नंबर पे चीन है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे बांग्लादेश है। फिर से देख लो, चावल में चाइना पहले पे है, भारत दूसरे पे है, ये कम से कम दो पता होने चाहिए। गेहूं की बात करें तो इसमें भी चाइना पहले पे है, भारत दूसरे पे है। फिर आप बात करते हो मक्का की, ठीक है, तो ये जो आपका मक्का है, इसमें यूएसए नंबर 1 पे है, चाइना दूसरे पे है और भारत 5वें पे है। तो भारत जिसमें है उसकी रैंकिंग याद रखनी है और पहला और दूसरा याद रखना है। तो चावल और गेहूं में तो पहले पे चीन था, दूसरे पे भारत था। जैसे ही मक्के की बात आई, यूएसए नंबर 1 हो गया, चाइना नंबर 2 पे खिसक गया और भारत फिर ऑब्वियसली 5 पे चला गया। इसके बाद में आप बात करते हो जौ की, ठीक है, तो जौ बार्ले में अगर आप बात करोगे तो इसमें रूस नंबर 1 पर है और ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर है। दो याद कर लो, रूस ऑस्ट्रेलिया याद रखो जौ के मामले में। फिर आप बात करते हो दालों की, तो दालें इंडिया में ही खाई जाती हैं सबसे ज़्यादा, तो ये नंबर 1 जो है वो भारत है, यहीं पे प्रोडक्शन होता है। तो दालों में भारत हो गया। इसके बाद में आप बात करते हो मूंगफली की, जो छिलका मुक्त होती है, जिसमें बेसिकली ऊपर की जो उसकी फीलिंग है वो नहीं होती है। तो अगर आप बात करते हो मूंगफली की छिलका मुक्त वाली, तो इसमें चाइना नंबर 1 है, भारत नंबर 2 पर है, ठीक है, जैसे चावल और गेहूं में था। अगर आप मस्टर्ड सीड की बात करोगे तो इसमें नेपाल पहले पे है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेपाल पहले पर है, रूस सेकंड पे है, मस्टर्ड सीड की बात हो रही है। फिर आप बात करते हो सोयाबीन की, सोयाबीन का तेल भी होता है ऑब्वियसली। तो सोयाबीन की अगर आप बात करोगे तो सोयाबीन में ब्राज़ील नंबर 1 पर है, भारत 5 नंबर पर है। जैसे मक्के में भारत 5 नंबर पे था, इसी तरीके से सूरजमुखी की आप बात करोगे तो इसमें फिर आपका रूस आ जाता है। लेकिन जब आप सोयाबीन की बात कर रहे थे तो यहाँ पर भारत 5 नंबर पे था। नेक्स्ट आपका सूरजमुखी जो आपने देखा, इसमें रूस नंबर 1 पे है, रशिया नंबर 1 पे है, ठीक है। गन्ने की बात करोगे तो इसमें ब्राज़ील नंबर 1 पे है, भारत 2 पर है, चाइना से आगे निकल गया भारत। चाइना 3 पर है जबकि भारत 2 पर है। तो जब आप बात करते हो गन्ने की, शुगर केन की, तो भारत नंबर 1 है प्रोडक्शन में और भारत सेकंड नंबर 1, सेकंड है भारत में प्रोडक्शन में। ब्राज़ील नंबर 1 है, तो ये ब्राज़ील आपको याद रखना है, ठीक है, गन्ने के मामले में। जब आप बात करते हो कपास के बीजों की, कपास के बीज की बात करोगे तो इसमें चाइना नंबर 1 है, भारत नंबर 2 है। सेम वैसे ही जैसे कि गेहूं और चावल में होता है ना, वैसे ही कपास में भी हो रहा है कि चाइना नंबर 1, भारत नंबर 2। जूट में एज यूजुअल बात आती है, जूट में इंडिया में वेस्ट बंगाल था और ऑल ओवर वर्ल्ड में देखेंगे तो भारत है, ठीक है, भारत के बाद बांग्लादेश है। तो भारत और बांग्लादेश आपको जूट के फील्ड में याद रखने हैं। आलू की बात करेंगे तो सेम वही गेहूं चावल वाला ट्रेंड चलेगा, चीन नंबर 1 पे है, भारत नंबर 2 पे है। देन टमाटर की आप बात करोगे, इसमें भी सेम वही चल रहा है, चीन और भारत। सेब की आप बात करोगे, एप्पल की, तो इसमें भी चाइना नंबर 1 पर है, ठीक है, और भारत 5 पर है। तो भारत 5 पर है, भारत 5 और किसमें था, मक्के में भी था, सोयाबीन में भी था। इसके बाद आप बात करते हो केले में, तो केले में भारत नंबर 1 पर है, यानी कि बनाना के उसमें भारत नंबर 1 पे है, तो आपको याद रखना है। नारियल की बात करें तो नारियल में भारत 3 पे है, पहले पे इंडोनेशिया है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो नारियल है फूल वाला, ये आपका इंडोनेशिया में होता है, भारत में तीसरे नंबर पर है। इसके बाद बात आती है अंगूर की, यानी कि ग्रेप्स की, इसमें चाइना नंबर 1 पर है, चाइना नंबर 1 पर है और भारत का 7वां स्थान है, टॉप 5 में भी नहीं आता ग्रेप्स के मामले में, अंगूर के मामले में। चाइना नंबर 1 पर है लेकिन भारत 7वां स्थान है। संतरे की अगर आप बात करते हो तो संतरे में भारत दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे ब्राज़ील है, ठीक है, पहले नंबर पे ब्राज़ील है। संतरे की अगर आप बात करो, भारत नंबर 2 पे है। फिर आप बात करते हो चुकंदर की, यानी कि चुकंदर जो है आपका, उसमें आपका नंबर 1 पे कौन है, रशिया है उसमें। मसाले अगर बात की जाए तो मसाले इंडिया में ही सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो यही प्रोडक्शन भी है सबसे ज़्यादा, तो ये भारत है इसमें। इसके बाद आप बात करते हो चाय की, तो चाय में चाइना और भारत है, यानी कि पहले पे चाइना दूसरे पे भारत, सेम वही गेहूं और चावल वाला ट्रेंड फॉलो हो रहा है। अगर ग्रीन कॉफ़ी की बात की जाए तो उसमें ब्राज़ील नंबर 1 है। अगर आप टोबैको की बात करो तो इसमें चाइना और भारत है नंबर 1 और नंबर 2, सेम वही गेहूं चावल वाला जो ट्रेंड है ना, वो टोबैको टोबैको में भी, तंबाकू में भी चलेगा। कोकोआ बीन्स की बात की जाए तो इसमें कोटडी आइवर और घाना, ये दो हैं मेन, कोटडी आइवर और इसके अलावा घाना, ये कोकोआ बीन्स में नंबर 1 है। फिर बात आती है रबर नेचुरल की, जो नेचुरल रबर है उसकी बात अगर करें तो इसमें थाईलैंड नंबर 1 है और भारत 5 पर है, यानी कि अगर नेचुरल रबर की बात की जाए तो थाईलैंड नंबर 1 है और भारत 5वें नंबर पे है, 5वें नंबर पे है भारत, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अगर बात की जाए कि जो खनिज के भंडार हैं, यानी कि जो रिजर्व वगैरह हैं, उनमें टॉप स्टेट कौन कौन से हैं, तो जैसे अगर आप ताम्र अयस्क की बात करेंगे तो इसमें राजस्थान नंबर 1 है, झारखंड नंबर 2 है और मध्य प्रदेश नंबर 3 है। अगर आप ताम्र अयस्क की बात करते हैं तो राजस्थान नंबर 1 है, झारखंड नंबर 2 है, मध्य प्रदेश नंबर 3 है। अगर हीरे की बात करेंगे तो हीरा मध्य प्रदेश में है। इसके बाद गोल्ड की बात करेंगे, धातु, तो गोल्ड आपको कर्नाटक में मिल जाएगा, राजस्थान में मिल जाएगा और आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा। तांबे ताम्र आयस की बात करेंगे तो ये राजस्थान और झारखंड में है बेसिकली। हीरे की बात करें तो मध्य प्रदेश में हो गया, गोल्ड की बात करेंगे तो कर्नाटक हो गया, ऐसे याद रखिए। एपेटाइट की बात करें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा जान लीजिए। एपेटाइट में वेस्ट बंगाल और झारखंड है। रॉक फॉस्फेट में झारखंड है। एस्बेस्टस की बात करें तो एस्बेस्टस में राजस्थान है। बाइराइट में आंध्र प्रदेश है। बॉक्साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जितने भी ये लिखे हुए हैं इसमें एक तो ये गोल्ड वाला इंपॉर्टेंट है
और फिर आपका बॉक्साइट इंपॉर्टेंट है, तो बॉक्साइट में आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। अगर बेंटोनाइट की बात करें तो इसमें राजस्थान है, क्रोमाइट की बात करें तो उड़ीसा है। तो जो क्रोमाइट है ना, इसको याद रखिएगा, ये उड़ीसा में है, क्योंकि आपका जो बॉक्साइट है वो भी उड़ीसा में है और जो क्रोमाइट है वो भी उड़ीसा में है। आप बात करते हो कोयले की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है ज़्यादातर। तो कोयला जो है वो आपका झारखंड में सबसे ज़्यादा भंडार है, देन उड़ीसा है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ है। यानी कि झारखंड आपने जे से, उड़ीसा आपने ओ से, और छत्तीसगढ़ आपका सी से, JOC याद रखिएगा कोयले के रिजर्व में। कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट उड़ीसा में है, जैसे कोबाल्ट उड़ीसा में है, इसी तरीके से आपने बॉक्साइट भी उड़ीसा दिखा था और क्रोमाइट भी उड़ीसा दिखा था, तो ये जो तीन आपके हैं ये उड़ीसा के हो गए। ग्रेफाइट की जब आप बात करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश में इसके भंडार हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में आप बात करते हो लौह अयस्क की, यानी कि मैग्नेटाइट की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लौह अयस्क में कर्नाटक है, फिर आंध्र प्रदेश है। इसके बाद लौह अयस्क के हेमेटाइट की अगर बात करेंगे तो इसमें उड़ीसा है और झारखंड है। ये सब भंडार की बात हो रही है, रिजर्व की बात हो रही है। तो लौह अयस्क जो हेमेटाइट है ना, इसमें इसके भंडार में उड़ीसा नंबर 1 है, झारखंड इज एट नंबर 2। इसके बाद बात आती है लेड की, यानी कि जो आपकी मेटल है, धातु है। तो लेड कहाँ पर मिलता है? राजस्थान में, नंबर 1 याद रखिए केवल। जिंक की बात की जाए तो इसमें भी नंबर 1 राजस्थान है। मैग्नेसाइट याद रखिए उत्तराखंड में ही होता है, ये ज़्यादा डेटा चेंज नहीं होता है। मैग्नेसाइट आप पिछले 4 साल का देखोगे, मैग्नेसाइट उत्तराखंड ही मिलेगा। मैग्नीज अयस्क की बात करेंगे तो मैग्नीज जो है आपका वो उड़ीसा में मिलता है, उड़ीसा उसके बाद कर्नाटक। तो आपको उड़ीसा और कर्नाटक याद रखने हैं मैग्नीज के लिए। निकल की अगर बात की जाए तो निकल अयस्क के लिए उड़ीसा और झारखंड है। अगर मैग्नीज की बात करेंगे तो उड़ीसा कर्नाटक है, लेकिन अगर निकल की बात करेंगे तो उड़ीसा और झारखंड है। कच्चे तेल की बात करेंगे, अगर कच्चा तेल क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल आपका असम में है, फिर गुजरात है, यानी कि इधर ईस्ट में चले जाइए तो असम है, लेफ्ट में आप वेस्ट में जाएंगे तो आपको गुजरात देखने को मिलेगा। नेचुरल गैस की बात करें तो ये असम में है और आंध्र प्रदेश में है सेकंड नंबर पे। पहले नंबर पे असम है नेचुरल गैस में, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है। देन इसके बाद में बात करते हैं चांदी की अयस्क की, तो ये आपका राजस्थान में हो जाएगा, राजस्थान की चांदी ही चांदी है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। फेल्सपार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिए राजस्थान में है। डोनाइट भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तमिलनाडु याद रखिए। डोलोमाइट थोड़ा सा देख लीजिए, ये मध्य प्रदेश में है। इसके बाद आपका आ जाता है प्रमुख खनिज उत्पादक, यानी कि जो मिनरल्स हैं इनमें प्रोड्यूसर कौन है। तो इसमें आपको पहले इंडिया में देखना है, तो इंडिया में कौन कौन से स्टेट है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पे, ये आपको देखना है, ठीक है, लेटेस्ट डेटा ये। अब इसमें सबसे पहले आप देखोगे बॉक्साइट, तो बॉक्साइट में आपका उड़ीसा नंबर 1 है, झारखंड नंबर 2 है। बॉक्साइट के साथ में क्रोमाइट भी, इसमें भी उड़ीसा है। कोयला की बात करोगे तो इसमें उड़ीसा है। ये सब बात हो रही है प्रोड्यूसर की, ठीक है, इनके उत्पादक जो है, तो बॉक्साइट, क्रोमाइट और कोयला तीनों में उड़ीसा। इसके बाद आप बात करते हो लिग्नाइट की, तो लिग्नाइट जो है आपका, ये आपका तमिलनाडु में। डोलोमाइट आंध्र प्रदेश में, फिल्सपार राजस्थान में और ग्रेफाइट तमिलनाडु। तो आपने लिग्नाइट के साथ में ग्रेफाइट को याद रखना है, लिग्नाइट और ग्रेफाइट ये दोनों के दोनों तमिलनाडु है। फिर आप बात करते हो जिप्सम की, तो जिप्सम आपका राजस्थान में मिलता है, फिल्सपार के साथ में जिप्सम है, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों राजस्थान में। इसके अंदर बात करते हो लाइमस्टोन की, तो जो आपका चूना पत्थर है ये आपका राजस्थान में। मैग्नेसाइट भी तमिलनाडु में है। जैसे आपने यहाँ पर जो लिग्नाइट है उसको देखा था, इसी तरीके से मैग्नेसाइट जो है ये भी तमिलनाडु में है, ठीक है। इसके बाद में मैग्नीज कहाँ पर है, तो मैग्नीज मध्य प्रदेश में है। अभ्रक की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश है। पेट्रोलियम की बात की जाए सबसे ज़्यादा अगर अपतटीय क्षेत्र में, तो पेट्रोलियम आपका गुजरात में है, देन राजस्थान है, उसके बाद आपका असम का नंबर आता है, यानी गुजरात, राजस्थान और असम। नेचुरल गैस की अगर आप बात करते हो तो इसमें असम है, फिर राजस्थान है। नेचुरल गैस असम और राजस्थान। क्वार्ट्स की बात करोगे तो राजस्थान है। कैडमियम राजस्थान है। ताम्र अयस्क मध्य प्रदेश है। अगर स्वर्ण अयस्क की बात करोगे तो इसमें कर्नाटक है। माइंस भी यही है, उत्पादन भी यही है, ठीक है, स्वर्ण का यानी कि गोल्ड का। अगर टोटल गोल्ड की बात की जाए तो उसमें भी कर्नाटक है। लौह अयस्क की, यानी कि अगर आयरन ओर की बात की जाए तो उसमें उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है। लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर की बात की जाए तो उसमें उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है, उत्पादक हैं ये। इसके बाद में लेड और जिंक की अगर बात की जाए तो इसमें आपका राजस्थान ही है। अगर टिन की बात करें तो इसमें छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में टिन बहुत है, ठीक है। हीरे की बात करें, यानी कि डायमंड की, हीरा है सदा के लिए, तो ये मध्य प्रदेश में है हीरा सदा के लिए। इसके बाद में आप बात करते हो खनिज के उत्पादन की, लेकिन आप कंट्री वाइज देखते हो कि पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो मिनरल्स वगैरह में नंबर 1 नंबर 2 है। तो इसमें सबसे पहले आप बात करते हो एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम में नंबर 1 पर चाइना है, भारत नंबर 3 पर है। अगर इसके बाद बात करते हो आप एस्बेस्टस की, तो एस्बेस्टस में रूस नंबर 1 पर है। इसके बाद में बायराइट की बात करते हो, इसमें चाइना नंबर 1 है, भारत नंबर 2 है। तो बायराइट में नाम भारत नंबर 2 पर है, चाइना नंबर 1 है। एल्यूमिनियम में चाइना नंबर 1 है, भारत नंबर 3 पर है। फिर आप बात करते हो बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा आपका ऑस्ट्रेलिया में होता है। फिर आप बात करते हो कैडमियम की, तो कैडमियम सबसे ज़्यादा चाइना में होता है। सीमेंट की बात करोगे तो इसमें चाइना नंबर 1 है, भारत नंबर 2 है। सेम जैसे चावल और गेहूं में चल रहा था ना, उसी तरीके से है। सीमेंट में भारत दूसरे नंबर पे है, चाइना नंबर 1 पे है। क्रोमियम अयस्क की बात करोगे तो क्रोमियम में साउथ अफ्रीका नंबर 1 है। कोयला और लिग्नाइट की बात करोगे तो इसमें चाइना नंबर 1 है, भारत नंबर 2 है। कोयला और लिग्नाइट की बात करेंगे आप तो इसमें भारत नंबर 2 है, चाइना नंबर 1 है। अगर आप बात करते हैं कोबाल्ट की, तो इसमें कॉन्गो गणराज्य है, यानी कि जो आपका DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC, ये आपका है कोबाल्ट में, ठीक है।
इसके बाद बात करते हैं तांबे की, कॉपर की। तो इसमें चिली नंबर 1 है, पेरू नंबर 2 है। चिली और पेरू नंबर 1 और नंबर 2 है तांबे में। हीरे की आप बात करोगे, डायमंड यानी कि हीरा है सदा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप बात करते हो रशिया की। इसके बाद आप बात करते हो गोल्ड की, तो गोल्ड में आपका चाइना, गोल्ड में आपका चाइना नंबर 1 है, रशिया नंबर 2 है। अगर ग्रेफाइट नेचुरल की बात करोगे तो इसमें चाइना नंबर 1 है। अगर आप जिप्सम की बात करोगे तो इसमें यूएसए नंबर 1 है, जिप्सम में यूएसए नंबर 1 है। लौह अयस्क की बात करोगे तो इसमें ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है, लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है। जो आपका माउंट न्यूमैन पूछा गया था ना यूपीपी से 2023 के प्रीलिम्स में, ऑस्ट्रेलिया में था वो माउंट न्यूमैन। वो माउंटेन लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर के लिए ही पॉपुलर है, तो ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया लौह अयस्क। देन बात आती है लेड की, तो लेड आपका चाइना नंबर 1 है। जिंक में चाइना नंबर 1, मैग्नेसाइट चाइना। मैग्नीज अयस्क की बात की जाए तो इसमें साउथ अफ्रीका हो जाता है। साउथ अफ्रीका का एक बहुत पॉपुलर एरिया है, ये आप सर्च करके बताएंगे क्योंकि आप लगातार पढ़ भी रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ये दक्षिण अफ्रीका का कौन सा एरिया है जो कि मैग्नीज अयस्क के लिए पॉपुलर है। निकल की बात करेंगे तो इसमें इंडोनेशिया नंबर 1 है। फिर आप बात करते हो पेट्रोलियम की, क्रूड की, जो क्रूड पेट्रोलियम है इसमें यूएसए नंबर 1 है, ठीक है। नेचुरल गैस की बात करोगे तो इसमें भी यूएसए नंबर 1 है। चांदी की बात करोगे मैक्सिको है, यानी कि मैक्सिको की चांदी ही चांदी है। टंगस्टन की बात करोगे जिसके फिलामेंट वगैरह बनते हैं तो ये चाइना नंबर 1 है। इसके बाद आप बात करते हो प्लेटिनम की, तो प्लेटिनम में साउथ अफ्रीका नंबर 1 है। तो ये आपने देख लिया यहाँ पे मेन मेन जो भी खनिज है उनके उत्पादन यानी कि प्रोड्यूसर जो है कौन कौन सी कंट्री इसमें मेन है। इंडिया इसमें कुछ ही चीज़ों में है तो वो आपने देख लिया है। जैसे इंडिया आपको एल्यूमिनियम में देखने को मिल रहा था तीसरे नंबर पे, इंडिया आपको दूसरे नंबर पे बायराइट में देखने को मिल रहा था, इंडिया आपको सीमेंट के फील्ड में देखने को मिल रहा था, ठीक है, दूसरे नंबर पे। देन आपको कोयला और लिग्नाइट में आपको भारत दूसरे नंबर पे देखने को मिल रहा था। तो ये कुछ ऐसे थे जो आपको एग्जैक्टली याद रखने थे, ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है कि खनिजों के भंडार की। अब इसमें कौन कौन सी कंट्री है जहाँ पर रिजर्व हैं, तो रिजर्व आपको याद रखने हैं। तो इसमें तांबे की बात करें तो तांबा जो है वो चिली में है सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो भंडार है वो चिली में है तांबे के। अगर आप बात करते हैं हीरे की, तो हीरे के भंडार सबसे ज़्यादा रूस में है। गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में है भंडार। चांदी की बात करेंगे तो इसमें पेरू आ गया, यानी कि पेरू में चांदी के भंडार हैं। बॉक्साइट की बात करेंगे तो ये गिनी में सबसे ज़्यादा है, गिनी में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा है। फिर आप बात करते हो क्रोमियम की, तो क्रोमियम में कजाकिस्तान सब नंबर 1 पे है, सबसे ऊपर है, ठीक है। कजाकिस्तान क्रोमियम में नंबर 1 पे है। भारत में भंडार तीसरे नंबर पे आते हैं क्रोमियम के, तो क्रोमियम में भारत जो है वो तीसरे नंबर पे है, याद रखना है आपको भंडार में। कोयले की जब आप बात करते हो तो इसमें अमेरिका नंबर 1 है भंडार में, ठीक है। कोबाल्ट की बात करोगे तो इसमें कांगो किंशासा जो है ये आपका कॉन्गो जो है ये कोबाल्ट में नंबर 1 है भंडार के मामले में, रिजर्व के मामले में। फिर आप ग्रेफाइट की बात करते हो रिजर्व की, तो इसमें रिजर्व जो है वो तुर्की के पास सबसे ज़्यादा है, यानी कि टर्की के पास सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट के जो रिसोर्सेज हैं वो हैं, भंडार सबसे ज़्यादा हैं। फिर आप बात करते हो लौह अयस्क की, तो इसमें जो भंडार है वो आपके ऑस्ट्रेलिया में है। लेड की आप बात करोगे वो भी ऑस्ट्रेलिया में है। जिंक की बात करोगे वो भी ऑस्ट्रेलिया में है, यानी कि जिंक, लेड और लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर तीनों के तीनों ऑस्ट्रेलिया में है। देन इसके बाद में आप देखते हो आपका ये यहाँ पर लेड तक हो गया था, जिंक भी आपने देख लिया। मैग्नीज देखोगे तो इसमें साउथ अफ्रीका है जैसा हमने पहले देखा था। निकल की बात करोगे तो इसमें ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया है, ठीक है। पेट्रोलियम क्रूड की बात करोगे तो इसमें वेनेजुएला है, ये क्वेश्चन भी आपका आया था। वेनेजुएला हमारा कई वो वाला क्वेश्चन आया था ना यूपीपी से 2023 में, तो वेनेजुएला आपको याद रखना है, क्रूड पेट्रोलियम के लिए रिजर्व के मामले में नंबर 1 पे है। नेचुरल गैस की अगर आप बात करोगे तो इसमें रूस है। नेचुरल गैस की अगर आप बात करोगे तो इसमें रशिया है। नेचुरल गैस में टंगस्टन के फिलामेंट बनते हैं, सबसे ज़्यादा भंडार चाइना में है। प्लेटिनम की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा जो है वो भंडार आपके साउथ अफ्रीका में है। तो ये आपके कुछ मिनरल इंपॉर्टेंट हो गए हैं और आपका एग्रीकल्चर का डेटा है वो भी हो गया है। इसको अच्छे से जल्द पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आते रहे और आगे भी एग्जाम में आ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है, सेम इसी नाम से जो आपका यूट्यूब है। थैंक यू सो मच अगर ये